नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम सब मिलकर एक ऐसी गहरी और जीवन बदलने वाली सच्चाई की यात्रा पर चलेंगे जिसे अगर आपने सच में अपने दिल की गहराइयों से समझ लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी जिंदगी से चिंता, तनाव, डर और हर तरह का दुख हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। हर चीज एक प्रवाह में है, हर चीज बदल रही है। तुम्हारा सुख, तुम्हारा दुख, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी असफलता, सब कुछ अस्थायी है। अब एक पल के लिए रुककर पूरी ईमानदारी से सोचिए जरा। अगर आपको ये यकीन हो जाए, ये गहरा विश्वास हो जाए कि आपकी सबसे बड़ी परेशानी, आपका सबसे गहरा तनाव, आपका सबसे असहनीय दर्द हमेशा के लिए नहीं रहेगा, वो एक दिन चला ही जाएगा, तो क्या आप आज इतना परेशान होंगे? क्या आपका आज का दुख आपको उतना भारी लगेगा? दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, जरा अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखिए। क्या आपकी कोई ऐसी चिंता या कोई ऐसा दुख है जो हमेशा बिना बदले आपके साथ रहा हो? थोड़ा गहराई से सोचिए। शायद नहीं, हर चिंता आई, कुछ दिन, कुछ महीने या शायद कुछ साल रही और फिर या तो वो खत्म हो गई, या उसका रूप बदल गया, या आप खुद बदल गए। वो स्थायी नहीं रही। तो चलिए, आज की इस कहानी और सीख के इस गहरे सफर में हम बुद्ध की आंखों से ये जानेंगे कि हर दुख का एकमात्र और अचूक इलाज सिर्फ यही समझना है कि कुछ भी हमेशा नहीं रहता। परिवर्तन ही जीवन का एकमात्र नियम है। एक बार की बात है, श्रावस्ती के जेतवन विहार में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ शांति से बैठे हुए थे। तभी एक युवक, जिसके चेहरे पर गहरी उदासी और आंखों में आंसू थे, दौड़ता हुआ उनके पास आया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, भगवान, मेरी जिंदगी दुखों का एक अंतहीन सागर बन गई है। जब भी मैं किसी चीज को बहुत मेहनत से पाता हूं, चाहे वो धन हो, कोई रिश्ता हो या थोड़ी सी खुशी हो, कुछ ही समय बाद वो मुझसे छिन जाती है। भगवान, ऐसा क्यों होता है? क्यों मेरा सुख एक पल भी टिकता नहीं? और क्यों ये दुख बार बार लौट कर आ जाता है? क्या इस पीड़ा का कोई अंत नहीं है? बुद्ध ने उस युवक को बड़े प्रेम और करुणा से उठाया। वे मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम उस चीज को पकड़कर रखने की कोशिश कर रहे हो जिसका स्वभाव ही बहना है। तुम उस चीज से स्थायित्व की उम्मीद कर रहे हो जिसका नियम ही बदलना है। ये समझ लो कि इस पूरे संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी स्थायी नहीं है। न तुम्हारा सुख स्थायी है, न तुम्हारा दुख, न तुम्हारी जवानी स्थायी है, न तुम्हारा स्वास्थ्य। सब कुछ एक बादल की तरह है जो बनता है, रूप बदलता है और फिर विलीन हो जाता है। अगर तुम इस एक गहरे सत्य को अपने हृदय में उतार लो तो तुम हर दुख से मुक्ति पा सकते हो। अब मैं आपसे पूछता हूं, मेरे दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी ऐसा नहीं हुआ है? याद कीजिए उस समय को जब आप किसी सफलता पर, किसी खुशी के पल में बहुत खुश थे। आपको लगा था कि ये खुशी हमेशा रहेगी, लेकिन कुछ समय बाद वो खुशी की लहर चली गई। और याद कीजिए उस समय को जब आप किसी असफलता या किसी के बिछड़ जाने पर बहुत दुखी थे। आपको लगा था कि ये दुख का अंधेरा कभी नहीं छंटेगा, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो दुख भी कम हो गया या उसका रूप बदल गया। यानी कि खुशी और दुख दोनों ही मेहमान हैं, आते हैं और चले जाते हैं, वे स्थायी नहीं हैं। दोस्तों, अगर ये एक बात भी आज हमने दिल से समझ ली तो हमारी आधी से ज्यादा चिंता तो अपने आप ही मिटने लगेगी। अपने शिष्यों को अनित्यता यानी अस्थायित्व का ये सिद्धांत और गहराई से समझाने के लिए बुद्ध ने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक किसान रहता था। उसने अपने खेत में बहुत मेहनत की थी। उसकी फसल लहलहा रही थी और वो बहुत खुश था। वो हर रोज अपनी फसल को देखकर सोचता, इस बार मेरा जीवन संवर जाएगा। लेकिन एक दिन
कटाई से कुछ ही दिन पहले अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज तूफान आया और ओलों की बारिश ने उसकी सारी की सारी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। किसान अपने खेत के बीच में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। वो चिल्लाने लगा, हे भगवान, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? अब मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया, अब मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। ये दुख अब मेरी जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। लेकिन बुद्ध ने कहा, उस किसान की असली समस्या बर्बाद हुई फसल नहीं थी। उसकी असली समस्या थी उसकी ये सोच कि ये दुख अब हमेशा रहेगा। बुद्ध ने आगे कहा, याद रखो, ये तूफान भी स्थायी नहीं है। ये आया और चला गया। आज तुम्हारी फसल नष्ट हुई है, ये एक सत्य है। लेकिन ये भी एक सत्य है कि कल फिर से नया सूरज निकलेगा, नया मौसम आएगा और तुम फिर से नई फसल बो सकोगे। कुछ भी हमेशा के लिए खत्म नहीं होता और कुछ भी हमेशा के लिए बना नहीं रहता। और सच में किसान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से मेहनत की और अगले ही मौसम में उसकी जमीन पहले से भी ज्यादा हरी भरी हो गई। अब जरा सोचिए दोस्तों, क्या हमारी परेशानियां और हमारी चिंताएं भी उसी तूफान की तरह नहीं है? वे अचानक आती है, हमें डराती है, हमें लगता है कि सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन फिर समय के साथ वे भी चली जाती है और जीवन में फिर से नई संभावनाएं जन्म लेती है। तो फिर हम उस चीज के लिए इतनी चिंता क्यों करें? उस चीज के लिए अपनी आज की शांति क्यों बर्बाद करें, जो स्वभाव से ही टिकने वाली नहीं है? दोस्तों, एक पल के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और ईमानदारी से याद कीजिए, आपके जीवन की वो सबसे बड़ी चिंता कौन सी थी जिसने आपकी रातों की नींद छीन ली थी? वो कौन सा दुख था जिसके बारे में आपको लगा था कि आप इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे? शायद वो कोई परीक्षा में असफलता हो, कोई रिश्ता टूटना हो या कोई आर्थिक संकट हो। अब खुद से पूछिए, क्या वो चिंता या वो दुख आज भी उसी तीव्रता के साथ, उसी रूप में आपके जीवन में मौजूद है? मैं शर्त लगा सकता हूं, 99% लोगों का जवाब होगा नहीं। समय के साथ या तो वो समस्या हल हो गई, या आप उससे निपटने के लिए ज्यादा मजबूत हो गए, या फिर उसकी जगह किसी नई चीज ने ले ली। वो स्थायी नहीं रही। अगर आपको भी ये लगता है कि समय हर घाव भर देता है और हर परिस्थिति को बदल देता है, तो इस गहरी सच्चाई के सम्मान में इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में लिखकर इस सत्य को स्वीकार कीजिए। हाँ, सब कुछ अस्थायी है। आपका ये लिखना आपके अवचेतन मन को इस सत्य को स्वीकार करने में मदद करेगा। अनित्यता के इस गहरे सत्य को समझाने के लिए बुद्ध के जीवन की एक और बहुत ही मार्मिक और गहरी कहानी है, जो हमें सुंदरता, जीवन और समय के बदलते स्वभाव के बारे में सिखाती है। ये कहानी है वैशाली नगर की सबसे सुंदर और प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली की। आम्रपाली इतनी सुंदर थी कि उसकी एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े राजकुमार और राजाम महाराजा तरसते थे। उसे अपनी सुंदरता पर, अपने यौवन पर और अपनी कला पर बहुत अभिमान था। उसे लगता था कि उसकी ये सुंदरता और उसका ये आकर्षण हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। एक दिन भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ वैशाली में पधारे। पूरे नगर में उनकी शांति और उनके ज्ञान की चर्चा थी। आम्रपाली ने भी उनके बारे में सुना और उनके दर्शन करने की इच्छा से वो उनके पास पहुंची। बुद्ध के चेहरे पर एक अलौकिक शांति और करुणा देखकर वो बहुत प्रभावित हुई। उसने बुद्ध को अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। कुछ वर्षों बाद समय का चक्र घुमा। आम्रपाली अब बूढ़ी हो चली थी। उसका वो विश्व प्रसिद्ध सौंदर्य अब ढल चुका था। चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी, शरीर कमजोर हो गया था और उसका वो यौवन अब अतीत की एक स्मृति बनकर रह गया था। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी बीती हुई सुंदरता का खो जाना असहनीय लग रहा था। वो अपने उस रूप को पकड़कर रखना चाहती थी,
जो अब जा चुका था। वो गहरे दुख और अवसाद में डूब गई। इसी मानसिक पीड़ा में वो एक बार फिर भगवान बुद्ध की शरण में पहुंची। उसने रोते हुए कहा, भगवान, देखिए मेरी क्या हालत हो गई है। मैं जो कभी दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री थी, आज एक कुरूप वृद्धा बनकर रह गई हूं। मेरा सब कुछ लुट गया। ये दुख मुझसे सहा नहीं जाता। बुद्ध ने उसे बड़े प्रेम और करुणा से देखा और कहा, आम्रपाली, तुम उस चीज के लिए रो रही हो जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। ये जीवन, ये सुंदरता, ये शरीर, ये तो प्रकृति की देन थी जो समय के साथ बदलती ही है। ये तो एक फूल की तरह है जो सुबह खिलता है और शाम को मुरझा जाता है। इसमें दुखी होने जैसा क्या है? ये तो प्रकृति का नियम है। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारी असली समस्या सुंदरता का जाना नहीं है। तुम्हारी असली समस्या है तुम्हारी ये सोच कि ये सुंदरता स्थायी है। तुमने एक अस्थायी चीज से अपनी पहचान जोड़ ली और इसीलिए आज तुम दुखी हो। जिस दिन तुम इस बदलाव को, इस अनित्यता को स्वीकार कर लोगी, उसी दिन तुम इस दुख से मुक्त हो जाओगी। तुम्हारी असली सुंदरता तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारी आत्मा की शांति में है। बुद्ध के इन शब्दों ने आम्रपाली की आंखों से भ्रम का पर्दा हटा दिया। उसे पहली बार सत्य का बोध हुआ। उसने समझा कि उसने पूरी जिंदगी एक परछाई को पकड़ने में बिता दी। उसने उसी क्षण अपनी आसक्ति का त्याग किया, भिक्षुणी बन गई और परम शांति को प्राप्त किया। दोस्तों, ये मार्मिक कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि हम सब आम्रपाली की तरह ही हैं। हम अपनी अस्थायी चीजों, चाहे वो हमारा जीवन हो, हमारा पद हो, हमारा धन हो या हमारे रिश्ते हो, से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। और जब वे चीजें समय के नियम के अनुसार बदलती हैं या चली जाती हैं, तो हम टूट जाते हैं। जब हम इस गहरे सच को स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन में सब कुछ बदलता है, तो हमारे दिल का बोझ अपने आप बहुत हल्का हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ अस्थायी है, तो हमारी चिंता इतनी ज्यादा क्यों बढ़ जाती है? हमारी चिंता सिर्फ और सिर्फ एक ही गलत सोच की वजह से बढ़ती है, और वो सोच है, ये स्थिति, ये दुख, ये समस्या हमेशा ऐसे ही रहेगी। हम उस अस्थायी समस्या को अपने मन में स्थायी बना लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा जाएगा और आएगा, ये स्थायी नहीं है। रिश्ते बदलेंगे, लोग आएंगे और जाएंगे, ये स्थायी नहीं है। सुख और दुख दोनों ही लहरों की तरह आएंगे और जाएंगे, ये स्थायी नहीं है। यहां तक कि हमारा ये शरीर भी हर पल बदल रहा है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, ये भी स्थायी नहीं है। तो फिर हम उस चीज के लिए चिंता क्यों करें जो खुद ही स्थायी नहीं है? अगर आपके जीवन में आज दुख आया है, तो इस बात पर पूरा यकीन मानिए, वो भी जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। मैं आपसे फिर पूछता हूं, अपनी सबसे बड़ी चिंता को याद कीजिए। क्या वो हमेशा एक जैसी बनी रही? शायद कोई नहीं। समय ने उसे बदला या आपने खुद को बदला। तो इस अस्थायित्व को समझकर चिंता से मुक्त होने का व्यावहारिक उपाय क्या है? बुद्ध ने इसका एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय बताया था। अगर तुम चिंता और दुख से पूरी तरह मुक्त होना चाहते हो, तो वर्तमान क्षण में जीना सीखो, क्योंकि अतीत एक मरी हुई स्मृति है, वो जा चुका है। भविष्य एक अनिश्चित कल्पना है, वो अभी आया नहीं है। तुम्हारे पास जो एकमात्र चीज सच में है, वो है सिर्फ ये क्षण। यही परम सत्य है। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है, जब भी हम दुखी या चिंतित होते हैं, तो हमारा मन कहाँ होता है? 99% समय या तो हम अतीत के किसी पछतावे में डूबे होते हैं, काश मैंने ऐसा न किया होता, या फिर हम भविष्य की किसी काल्पनिक चिंता में उलझे होते हैं, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। लेकिन जिस पल हम अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी चेतना वर्तमान क्षण में ले आते हैं, उसी पल चिंता और दुख गायब हो जाते हैं, क्योंकि वर्तमान क्षण में कोई समस्या नहीं होती, सिर्फ जीवन होता है। तो जब भी चिंता सताए, बस अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए।
अपनी आती जाती सांस को महसूस कीजिए। आप तुरंत वर्तमान में आ जाएंगे। अगर आपको अभी भी इस सत्य पर विश्वास करने में कठिनाई हो रही है तो बस प्रकृति को देखिए। बारिश का मौसम, बारिश आती है, जोरों से बरसती है, लेकिन क्या वो हमेशा रहती है? नहीं। उसके बाद साफ खिला हुआ आसमान आता है। ठीक वैसे ही हमारी परेशानियां आती हैं और चली जाती हैं। रात का अंधेरा, रात चाहे कितनी भी गहरी, कितनी भी काली क्यों न हो, लेकिन सुबह सूरज फिर से निकलता ही है। क्या आपकी जिंदगी में भी हर मुश्किल रात के बाद एक नई सुबह नहीं आई? पतझड़ और वसंत। पतझड़ में पेड़ अपने सारे पत्ते गिरा देता है, बिल्कुल मृत सा लगता है, लेकिन वो उसका अंत नहीं होता। वसंत आने पर उसमें फिर से नई कोंपलें फूटती हैं। हमारी असफलताएं भी उस पतझड़ की तरह है जो हमें नए सिरे से शुरू होने के लिए तैयार करती है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक बहुत ही गहरा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर मैं आज आपको ये गारंटी दे दूं, ये लिखकर दे दूं कि आपकी जो भी सबसे बड़ी परेशानी है वो आज से ठीक 5 साल बाद आपके जीवन में नहीं रहेगी, तो क्या आप आज उसके लिए इतना ज्यादा परेशान होंगे? क्या आप आज का अपना दिन उस चिंता में बर्बाद करेंगे? शायद नहीं। तो बुद्ध हमें यही गारंटी दे रहे हैं। वो प्रकृति के नियम की गारंटी दे रहे हैं। अगर आप बुद्ध की इस बात पर, प्रकृति के इस नियम पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और प्रियजनों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो इस समय किसी चिंता या दुख से गुजर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपका एक छोटा सा शेयर किसी के भारी हो चुके दिल का बोझ हल्का कर दे। बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में, अपने हर उपदेश में बार बार एक ही सत्य को दोहराया, अनिच्चावत संखारा। इस संसार की सभी निर्मित वस्तुएं, सभी परिस्थितियां, सभी भावनाएं अनित्य हैं, अस्थायी हैं। जब कोई व्यक्ति इस सत्य को अपनी प्रज्ञा की आंखों से देख लेता है तो वो दुख से विरक्त हो जाता है। यही विशुद्धि का मार्ग है। यानी हर दुख का, हर चिंता का, हर पीड़ा का इलाज सिर्फ एक ही है। इस गहरे सत्य को समझना, स्वीकार करना और अपने जीवन में उतार लेना कि कुछ भी हमेशा नहीं रहता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस गहरी यात्रा में हमने सीखा कि दुख भी अस्थायी है और वो एक मेहमान की तरह चला जाएगा। चिंता भी अस्थायी है और वो एक बादल की तरह छंट जाएगी। यहां तक कि हमारी खुशी भी बदलती रहती है, इसलिए हमें उसमें अहंकार नहीं करना चाहिए। और अगर हम जीवन के इस बदलते हुए प्रवाह को, इस नृत्य को स्वीकार कर लें, उससे लड़ना बंद कर दें, तो हमारा जीवन बेहद हल्का, शांत और पहले से कहीं ज्यादा सुखी हो जाएगा। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूं। क्या आप भी आज से इस परम सत्य को अपनाकर अपनी चिंताओं के बोझ से मुक्त होना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में एक गहरा संकल्प लिखें। मैं जीवन के इस बदलते प्रवाह को प्रेम से स्वीकार करता हूं और इस ज्ञान के प्रकाश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस शांति के सफर में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम बुद्ध की ऐसी ही अद्भुत और जीवन बदलने वाली शिक्षाएं आप तक पहुंचाते रहेंगे। कहानी 2। दोस्तों, अक्सर हमारे जीवन में ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा। कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन सफलता हाथ से फिसल जाती है। तब हमारे मन में एक बहुत ही स्वाभाविक, बहुत ही मानवीय सवाल उठता है, क्यों? मेरे साथ ही क्यों? हमें लगने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति है जिसे हम भाग्य, किस्मत या नियति कहते हैं, वो हमारे खिलाफ है। हमें लगता है कि हमारे माथे पर शायद असफलता ही लिख दी गई है। आप एक परीक्षा के लिए दिन रात एक कर देते हैं, पर अंतिम क्षण में बीमार पड़ जाते हैं। आप एक व्यापार में अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, पर बाजार की एक अप्रत्याशित लहर सब कुछ बहा ले जाती है। आप एक रिश्ते को पूरी सच्चाई और प्रेम से सींचते हैं, पर तलतफहमियां
उसे तोड़ देती है। ऐसे क्षणों में मेहनत से भरोसा उठने लगता है और हम थकहार कर कह देते हैं, शायद मेरा भाग्य ही शराब है। क्या आपने कभी अपने जीवन के किसी मोड़ पर ऐसा महसूस किया है? क्या कभी आपको लगा है कि आप अपनी तरफ से सब कुछ सही कर रहे हैं, पर किस्मत है कि साथ ही नहीं दे रही? अगर हाँ, तो मैं चाहूंगा कि आप एक क्षण रुककर पूरी ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हाँ, मैंने ये महसूस किया है। आपका ये अनुभव हमें ये याद दिलाएगा कि इस संघर्ष में हम अकेले नहीं हैं। आज मेरे दोस्तों, हम इसी गहन प्रश्न की पड़ताल करेंगे। हम समय के पार जाकर तथागत गौतम बुद्ध की शरण में चलेंगे और उनकी एक ऐसी प्रेरक कथा, एक ऐसी गहन शिक्षा को सुनेंगे जो हमें सिखाती है कि जब जीवन में भाग्य आपका दरवाजा खटखटाना बंद कर दे, जब हर रास्ता बंद नजर आए, तब वास्तव में क्या करना चाहिए। बुद्ध का उत्तर आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, क्योंकि वो हमें भाग्य को कोसने या उससे लड़ने के लिए नहीं कहते। वो हमें एक ऐसा तीसरा, एक ऐसा प्रज्ञापूर्ण मार्ग दिखाते हैं जो भाग्य और कर्म के पूरे खेल को ही बदल देता है। तो इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें छिपा संदेश सिर्फ आपको सांत्वना नहीं देगा, बल्कि आपको वो चाबी सौंपेगा जिससे आप अपने भाग्य के बंद दरवाजों को खोल सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लगे कि ये ज्ञान किसी और के जीवन में भी प्रकाश ला सकता है, तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए, अपने मन को एकाग्र करके उस प्राचीन नगर राजगीर की गलियों में चलते हैं, जहां एक निराश युवक अपने इन्हीं सवालों का जवाब खोजने के लिए बुद्ध के पास पहुंचा था। ये उस समय की बात है जब भगवान बुद्ध राजगीर के प्रसिद्ध वेणुवन विहार में प्रवास कर रहे थे। उनकी ज्ञान की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी और दूर दूर से लोग अपनी शंकाओं और दुखों का समाधान पाने के लिए उनके पास आते थे। एक दिन भोर के समय एक युवक बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ। उसका नाम विशाख था। वो एक अच्छे कुल का, शिक्षित और परिश्रमी नवयुवक था, पर आज उसके चेहरे पर गहरी निराशा और हताशा की लकीरें खिंची हुई थी। उसकी आंखें रात भर रोने के कारण सूजी हुई थी और उसके कंधों पर जैसे पूरी दुनिया का बोझ आ टिका था। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और उसकी आवाज भर्रा गई। उसने रुंधे हुए गले से कहना शुरू किया, भगवान, मैं थक गया हूं, मैं जीवन से हार गया हूं। मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे अभागा व्यक्ति हूं। भाग्य ने मेरे लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर लिए हैं। बुद्ध ने शांत भाव से उसकी ओर देखा, मानो कह रहे हो, कहो वत्स, अपने मन की पूरी व्यथा कह डालो। विशाख ने आगे कहा, भगवान, मैंने क्या कुछ नहीं किया। मेरे पिता एक किसान थे। मैंने उनसे खेती के सारे गुर सीखे। मैंने सबसे उत्तम बीज खरीदे, दिन रात अपने पसीने से खेत को सींचा। पर जिस साल मेरी फसल लहलहाने को तैयार हुई, उसी साल ऐसी बाढ़ आई कि सब कुछ नष्ट हो गया। मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने मित्र से उधार लेकर वस्त्रों का व्यापार शुरू किया। मैंने दूर दूर की यात्राएं की, सबसे अच्छा माल लाया। पर जिस दिन मैंने अपनी दुकान खोली, उसी रात चोरों ने सब कुछ साफ कर दिया। मेरा मित्र भी अपना उधार वापस मांगने लगा। भगवान, मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। मैंने सोचा, मैं दूसरों की सेवा करके पुण्य कमाऊंगा, शायद उससे मेरा भाग्य बदल जाए। मैं निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करने लगा। पर जिन लोगों पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिन्हें मैंने अपना सब कुछ माना, उन्हीं ने मुझे धोखा दिया। मेरी पीठ में छुरा घोंपा। वो फूट फूट कर रो पड़ा। अब आप ही बताइए भगवान, मैं और क्या करूं? जब भाग्य ही मेरा दुश्मन बन बैठा हो, तो मेरी मेहनत का, मेरी ईमानदारी का क्या मोल? कभी कभी तो मन करता है कि इस जीवन का ही अंत कर दूं, क्योंकि जब कुछ अच्छा होना ही नहीं है, तो जीने का क्या लाभ? दोस्तों, जरा विशाख की स्थिति को महसूस कीजिए। क्या ये कहानी आपको कहीं न कहीं अपनी सी नहीं लगती? जब हम बार बार अलग अलग क्षेत्रों में प्रयास करते हैं
और हर बार असफलता ही हाथ लगती है तो ऐसा ही महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य दीवार है जिसे हम तोड़ ही नहीं पा रहे। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना हुई है जहां आपकी पूरी मेहनत के बावजूद नतीजा आपके पक्ष में नहीं आया, तो क्या आप कमेंट्स में साझा करना चाहेंगे? आपका अनुभव दूसरों को हिम्मत दे सकता है कि वे अकेले नहीं हैं। बुद्ध ने विशाख की पूरी व्यथा को अत्यंत करुणा और धैर्य से सुना। उन्होंने उसे कोई झूठी सांत्वना नहीं दी, कोई चमत्कार का वादा नहीं किया। जब विशाख का रुदन कुछ शांत हुआ तो बुद्ध ने अपनी शांत पर भेदक दृष्टि से उसकी ओर देखा और एक बहुत ही सरल सा प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, विशाख, यदि कोई किसान अपने खेत में बबूल के बीज बोए और फिर दिन रात आम के मीठे फल लगने की प्रार्थना करे, तो क्या उसकी इच्छा पूरी होगी? क्या भाग्य उसे आम का फल देगा? विशाख ने हैरानी से सिर उठाया और बोला, नहीं प्रभु, ये तो असंभव है। बबूल के बीज से तो कांटेदार बबूल का पेड़ ही उगेगा, आम का नहीं। इसमें भाग्य क्या कर सकता है? बुद्ध के होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही विशाख। और यदि कोई किसान खेत में आम के उत्तम बीज बोए पर खेत की मिट्टी बंजर हो, उसमें न खाद हो न पानी, तो क्या वे बीज अंकुरित होंगे? विशाख ने कहा, नहीं प्रभु, उत्तम बीज के लिए भूमि का उपजाऊ होना भी तो आवश्यक है। बंजर भूमि में तो उत्तम से उत्तम बीज भी नष्ट हो जाएगा। बुद्ध ने फिर पूछा, और यदि बीज भी उत्तम हो, भूमि भी उपजाऊ हो, पर किसान उसे सही समय पर सही मौसम में न बोए, तो क्या उसे अच्छी फसल मिलेगी? विशाख को अब धीरे धीरे बात समझ में आने लगी थी। उसने कहा, नहीं प्रभु, असमय बोया गया बीज भी व्यर्थ हो जाता है। हर चीज के लिए सही समय, सही काल का होना भी आवश्यक है। बुद्ध अब अपने मुख्य बिंदु पर आए। उन्होंने कहा, विशाख, तुम्हारा जीवन भी ठीक इसी खेत की तरह है जिसे तुम भाग्य कहकर कोस रहे हो। वो वास्तव में इन तीन चीजों का ही मिलाजुला परिणाम है। तुम्हारा कर्म, बीज, तुम्हारी परिस्थिति, खेत की मिट्टी और सही काल, समय। तुम केवल एक ही चीज देख रहे हो, परिणाम, जो तुम्हारी इच्छा के अनुरूप नहीं है। पर तुम उन कारणों को नहीं देख रहे जो उस परिणाम को जन्म दे रहे हैं। तुम भाग्य को दोष दे रहे हो, पर तुम ये नहीं देख रहे कि कहीं तुम्हारे बीज में, तुम्हारी भूमि में या तुम्हारे समय के चुनाव में तो कोई त्रुटि नहीं रह गई। भाग्य कोई बाहरी रहस्यमयी शक्ति नहीं है, विशाख, जो तुम्हारे तिलाब साजिश कर रही है। जिसे लोग भाग्य कहते हैं, वो तुम्हारे ही अतीत में बोए गए कर्मों के बीजों का सामूहिक अंकुरण है। कुछ बीज तुरंत फल देते हैं, कुछ वर्षों बाद, और कुछ शायद अगले जन्म में। आज तुम जिस स्थिति में हो, वो तुम्हारे ही अतीत के कर्मों, निर्णयों और विचारों की फसल है। ये सुनकर विशाख स्तब्ध रह गया। उसने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था। वो हमेशा खुद को परिस्थितियों का शिकार मानता रहा, पर बुद्ध उसे परिस्थितियों का निर्माता बता रहे थे। विशाख ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवन, तो इसका अर्थ है कि मेरा भविष्य भी मेरे अतीत के कर्मों से बंधा हुआ है? क्या मैं इस चक्र से कभी बाहर नहीं निकल सकता? अगर मेरा अतीत का कर्मफल ही मेरा आज का भाग्य है, तो फिर मेरे आज के पुरुषार्थ का क्या मूल्य? ये एक बहुत ही गहरा प्रश्न था जो हम सबके मन में उठता है। बुद्ध ने इसका जो उत्तर दिया वो कर्म के सिद्धांत की सबसे क्रांतिकारी व्याख्या है। उन्होंने कहा, नहीं विशाख, तुम अपने अतीत के कर्मों के कैदी नहीं हो, तुम उनके उत्तराधिकारी हो, पर तुम उनके गुलाम नहीं हो। कल्पना करो, भाग्य एक बड़ा सा ताला है जो तुम्हारे अतीत के कर्मों द्वारा लगाया गया है। ये सच है, पर तथागत तुम्हें वो चाबी बताते हैं जिससे ये ताला खोला जा सकता है, और वो चाबी है तुम्हारा वर्तमान कर्म, तुम्हारा आज का पुरुषार्थ। बुद्ध ने आगे समझाया, तुम्हारे अतीत के कर्म तुम्हें एक विशेष परिस्थिति, खेत दे सकते हैं। हो सकता है कि तुम्हें एक बंजर खेत मिला हो। ये तुम्हारा प्रारब्ध है, तुम्हारा भाग्य है।
इसे स्वीकार करो, इसके लिए रो मत। लेकिन उस बंजर खेत में तुम आज कौन सा बीज डालते हो, ये पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। ये तुम्हारा वर्तमान कर्म है, तुम्हारा पुरुषार्थ है। हो सकता है कि तुम्हें उस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए दूसरों से 4 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़े। तुम्हें पत्थर हटाने होंगे, नई मिट्टी डालनी होगी, खाद और पानी का प्रबंध करना होगा। ये तुम्हारा संघर्ष है, पर यदि तुम धैर्य और विवेक के साथ निरंतर सही कर्म करते रहे तो एक दिन उसी बंजर भूमि पर भी तुम स्वर्णिम फसल उगा सकते हो। समस्या ये है विशाख कि लोग अपनी बंजर भूमि, बुरा भाग्य को देखकर रोते रहते हैं और मेहनत करने के बजाय, बीज बोने के बजाय वे तांत्रिकों और ज्योतिषियों के पास जाकर ताला तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर भाग्य का ताला हथौड़े से नहीं टूटता, वो केवल कर्म की सही चाबी से ही खुलता है। दोस्तों, बुद्ध की ये बात कितनी शक्तिशाली है। भाग्य वो हाथ है जो आपको ताश के पत्ते बांटता है, पर उन पत्तों से खेल कैसे खेलना है, ये आपका कर्म है, आपकी रणनीति है। अगर आप बुद्ध की इस बात से सहमत हैं कि हमारा वर्तमान कर्म हमारे भाग्य को बदल सकता है, तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक देकर अपनी सहमति जताएं। आपका लाइक हमें बताएगा कि आप भी कर्मयोगी बनने में विश्वास रखते हैं। विशाख को अब सिद्धांत समझ में आ गया था, पर वो जानना चाहता था कि इसे व्यवहार में कैसे लाया जाए। उसने पूछा, भगवान, कृपा करके मुझे वो स्पष्ट मार्ग बताएं। जब मैं पाता हूं कि भाग्य मेरे प्रतिकूल है, तो मुझे उस क्षण वास्तव में क्या 3 काम करने चाहिए? बुद्ध ने कहा, विशाख, जब भी तुम्हें लगे कि भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, तो भाग्य को दोष देने या निराश होने के बजाय इन 3 चरणों का पूरी सजगता के साथ पालन करो। यही भाग्य पर विजय पाने का आर्य मार्ग है। पहला कदम, स्वीकार करो पर समर्पण मत करो। सबसे पहले वर्तमान परिस्थिति को, चाहे वो कितनी भी पीड़ादायक क्यों न हो, बिना किसी प्रतिरोध के पूरी तरह से स्वीकार करो। उससे लड़ो मत। ये मत कहो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कहो, ठीक है, ये एक सच्चाई है। ये स्वीकार भाव तुम्हें अनावश्यक मानसिक संघर्ष से बचाएगा और तुम्हारी ऊर्जा को संरक्षित करेगा। पर स्वीकार करने का अर्थ समर्पण करना या हार मान लेना नहीं है। ये सिर्फ जमीन पर अपने पैर मजबूती से जमाने जैसा है, ताकि तुम आगे की छलांग के लिए तैयारी कर सको। ये है धैर्य। दूसरा कदम, आत्मनिरीक्षण करो, दोषारोपण नहीं। परिस्थिति को स्वीकार करने के बाद शांत चित्त से आत्मनिरीक्षण करो। बिना खुद को या दूसरों को दोष दिए एक वैज्ञानिक की तरह विश्लेषण करो। इस परिणाम के पीछे क्या कारण थे? मेरी रणनीति में कहाँ चूक हुई? क्या मैंने सही बीज, कर्म चुना था? क्या मेरी भूमि, परिस्थिति का मैंने सही आकलन किया था? क्या मेरा समय, काल सही था? ये दोषारोपण नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया है। अपनी गलतियों को पहचानना ही प्रज्ञा का पहला चरण है। हो सकता है तुम पाओ कि तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं थी, पर तुम्हारी दिशा गलत थी। तीसरा कदम, दिशा बदलो, प्रयास नहीं। एक बार जब तुम्हें अपनी चूक का पता चल जाए, तो अपनी रणनीति को बदलो, अपनी दिशा को बदलो। यदि एक दरवाजा बार बार खटखटाने पर भी नहीं खुल रहा है, तो उसी पर सिर पीटने के बजाय दूसरे दरवाजे की तलाश करो। यदि खेती में बार बार नुकसान हो रहा है, तो अपनी कृषि पद्धति को बदलो, या शायद किसी और व्यवसाय के बारे में सोचो जो उस भूमि और समय के अनुकूल हो। मेहनत करना महत्वपूर्ण है, पर सही दिशा में मेहनत करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे ही कहते हैं सम्यक कर्म, राइट एक्शन, और सम्यक वीर्य, राइट एफर्ट। भाग्य को बदलने का अर्थ है अपने कर्म करने के तरीके को बदलना। बुद्ध ने निष्कर्ष देते हुए कहा, तो सूत्र है, धैर्यपूर्वक स्वीकार करो, विवेकपूर्वक विश्लेषण करो और साहसपूर्वक अपने कर्म की दिशा को बदलो। जो इस त्रिसूत्रीय मार्ग पर चलता है, उसके लिए भाग्य बाधा नहीं,
बल्कि एक सीढ़ी बन जाता है। बुद्ध के इन शब्दों ने विशाख के मन पर लगे निराशा के ताले को खोल दिया। उसकी आंखों से जो आंसू अब बह रहे थे वे दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता और एक नई समझ के थे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो असहाय नहीं है बल्कि अपने जीवन का शिल्पकार है। वो बुद्ध को प्रणाम करके वापस अपने नगर लौटा। वो अब एक नया विशाख था। उसने अपने सूखे खेतों को देखकर रोना बंद कर दिया। उसने बुद्ध की शिक्षा को लागू किया। पहला कदम उसने स्वीकार किया, हाँ, मेरी भूमि बंजर है और पानी की कमी है। ये मेरी वर्तमान सच्चाई है। दूसरा कदम उसने विश्लेषण किया। उसने पाया कि उसकी भूमि में पारंपरिक फसलें नहीं उग सकती। उसने ये भी देखा कि उसके क्षेत्र में औषधीय जड़ी बूटियों की बहुत मांग है, जिन्हें कम पानी और पथरीली जमीन की जरूरत होती है। उसकी चूक यह थी कि वो वही करने की कोशिश कर रहा था जो सब कर रहे थे, बिना अपनी परिस्थिति का सही आकलन किए। तीसरा कदम उसने अपनी दिशा बदली। उसने पारंपरिक खेती छोड़कर औषधीय पौधों की खेती शुरू की। ये आसान नहीं था। उसे नई तकनीकें सीखनी पड़ी, नए बाजार खोजने पड़े। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, देखो पागल हो गया है, खेत में घास फूस उगा रहा है। पर विशाख को अब दूसरों की राय से फर्क नहीं पड़ता था। वो बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चल रहा था। उसने धैर्य रखा और निरंतर सही दिशा में कर्म करता रहा, और कुछ ही वर्षों में परिणाम सामने आने लगे। उसकी वही बंजर भूमि जिसे वो अपना दुर्भाग्य समझता था, आज सोना उगल रही थी। वो उस क्षेत्र का सबसे बड़ा और सफल औषधीय पौधों का व्यापारी बन गया। वही लोग जो उसे अभागा कहते थे, आज उससे सलाह लेने आते थे। विशाख उनसे बस यही कहता, मैंने भाग्य से लड़ना छोड़ दिया। मैंने सिर्फ अपने कर्म को सुधार लिया। जिस दिन आप अपने कर्म की जिम्मेदारी ले लेंगे, उसी दिन भाग्य आपकी जिम्मेदारी ले लेगा। मेरे प्यारे मित्रों, विशाख की ये कहानी सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं है। ये हम सब के लिए एक जीवंत संदेश है। हम सब अपनी अपनी बंजर जमीनों से जूझ रहे हैं, अपने अपने बंद दरवाजों को खटखटा रहे हैं। बुद्ध की ये शिक्षा हमें भाग्य को कोसने की ताह से निकालकर कर्म करने की सक्रिय जिम्मेदारी की ओर ले जाती है। ये हमें सिखाती है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि ये एक संकेत है कि हमें अपनी दिशा बदलने की जरूरत है। ये हमें याद दिलाती है कि हम परिस्थितियों के शिकार नहीं, बल्कि अपने निर्णयों के परिणाम हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हमें आशा देती है कि चाहे हमारा अतीत कैसा भी रहा हो, हमारा भविष्य हमारे वर्तमान क्षण के कर्मों पर निर्भर करता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो निराश मत होइएगा, रुकिएगा और बुद्ध के इन 3 सूत्रों को याद कीजिएगा। धैर्य रखो और परिस्थिति को स्वीकार करो। विवेक से विश्लेषण करो कि चूक कहाँ हुई। साहस के साथ अपने कर्म की दिशा को बदलो। याद रखिए, आप उस नाव के नाविक हैं जो जीवन के सागर में चल रही है। हवाओं, भाग्य का रुद्र आपके नियंत्रण में नहीं है, पर अपनी पतवार कर्म को कैसे घुमाना है, ये हमेशा हर क्षण आपके ही नियंत्रण में है। अगर बुद्ध की ये गहन शिक्षा और विशाख की ये प्रेरक कहानी आपके हृदय को एक नई शक्ति और दिशा दे पाई है, तो कृपा करके इस ज्ञान को फैलाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना आभार व्यक्त करें। और आज का सबसे महत्वपूर्ण संकल्प, आप अपने जीवन के किस क्षेत्र में, जहां आपको लगता है भाग्य साथ नहीं दे रहा, बुद्ध के इस त्रिसूत्रीय उपाय को लागू करने वाले हैं? नीचे कमेंट करके अपना संकल्प हमारे साथ साझा करें। आपका संकल्प आपको शक्ति देगा और दूसरों को प्रेरणा। और हाँ, इस वीडियो को अपने सभी मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि हर कोई जीवन में कभी न कभी भाग्य की इस पहेली से जरूर जूझता है। यदि आप हमारे इस आत्म विकास के परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उस घंटी के आइकॉन को भी दबा दें,
ताकि भविष्य में आने वाली हर ज्ञान गंगा की धारा आप तक पहुंचती रहे। उदास स्माइली। अंत में बस इतना ही। भाग्य को दोष देना सबसे आसान रास्ता है, पर वो आपको कहीं नहीं ले जाता। कर्म की जिम्मेदारी लेना सबसे कठिन मार्ग है, पर वही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। चुनाव आपका है। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपका हर कर्म शुभ हो और आपका भाग्य सदैव उज्जवल हो। नमो बुद्धाय। कहानी 3। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में शायद आपको थोड़ा अजीब, थोड़ा उल्टा लगे। एक ऐसा विषय जो आज की इस शेयरिंग और ओवर शेयरिंग की दुनिया में शायद आपको चौंका दे। हम सबने ये सुना है, अपने दिल की बात कह देनी चाहिए, मन का बोझ हल्का कर लेना चाहिए, और ये अपनी जगह पर सही भी है। लेकिन क्या हर बात हर किसी से कह देनी चाहिए? क्या अपने हर सपने, हर योजना, हर कमजोरी और हर गहरे रहस्य को दुनिया के सामने उजागर कर देना बुद्धिमानी है? आज हम तथागत गौतम बुद्ध की एक ऐसी गूढ़ शिक्षा की परतों को खोलेंगे जो हमें सिखाती है कि मौन की शक्ति क्या है और क्यों कुछ बातें, कुछ अनमोल रहस्य हमेशा दिल में ही छुपाकर रखने चाहिए। बुद्ध ने हमें ये नहीं सिखाया कि हम झूठे या कपटी बने, बल्कि उन्होंने हमें प्रज्ञा और विवेक का वो मार्ग दिखाया जो हमें बताता है कि हमारी आंतरिक ऊर्जा को कैसे संरक्षित किया जाए और अपनी योजनाओं को समय से पहले ही नष्ट होने से कैसे बचाया जाए। ये एक ऐसी भूल है, एक ऐसी गलती है जो हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में हर रोज करते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि हमारी मेहनत सफल क्यों नहीं हो रही, हमारे सपने पूरे क्यों नहीं हो रहे, या लोग हमारा फायदा क्यों उठा रहे हैं। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि वे कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें एक अनमोल खजाने की तरह अपने हृदय में छिपा कर रखना चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज जो रहस्य आप जानने वाले हैं वो न केवल आपको अनावश्यक दुखों से बचाएगा, बल्कि आपकी आत्मिक और सांसारिक शक्ति को कई गुना बढ़ा देगा। तो चलिए अपने मन के दरवाजों को थोड़ा बंद करके मौन की उस दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां सच्ची शक्ति का जन्म होता है। ये कहानी है वैशाली के एक प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी युवक की, जिसका नाम था भद्रेश। भद्रेश के मन में एक बहुत बड़ा सपना था। वो अपने नगर में एक ऐसा विद्या का केंद्र, विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहता था जहां केवल राजकुमारों और धनी सेठों के बच्चों को ही नहीं, बल्कि समाज के सबसे करीब और वंचित बच्चों को भी निःशुल्क और उत्तम शिक्षा मिल सके। ये एक बहुत ही नेक और क्रांतिकारी विचार था। भद्रेश ने महीनों तक जागकर इसकी पूरी योजना तैयार की। उसने पाठ्यक्रम बनाया, शिक्षकों की सूची तैयार की और जमीन के लिए संभावित स्थानों का भी चयन कर लिया। उसका हृदय उत्साह और आशा से लबालब भरा हुआ था। उसे लग रहा था कि वो इस एक काम से पूरी दुनिया बदल सकता है। अपनी इस अद्भुत योजना से अभिभूत होकर उसने सोचा कि उसे ये विचार अपने मित्रों और नगर के प्रतिष्ठित लोगों के साथ साझा करना चाहिए, ताकि उसे उनका समर्थन और सहायता मिल सके। वो सबसे पहले अपने बचपन के सबसे प्रिय मित्र के पास गया और बड़े उत्साह से अपनी पूरी योजना उसके सामने रख दी। उसके मित्र ने पूरी बात सुनी और फिर एक ठंडी सी मुस्कान के साथ कहा, भद्रेश, सपना बहुत अच्छा है पर अव्यावहारिक है। तुम तरीबों को पढ़ाओगे, वे पढ़कर क्या करेंगे, और इसके लिए धन कहां से आएगा? ये सब छोड़ो और अपने पिता के व्यापार पर ध्यान दो। भद्रेश का उत्साह थोड़ा कम हुआ, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो नगर के एक धनी सेठ के पास गया जो दान पुण्य के लिए जाने जाते थे। उसने सेठ के सामने अपनी योजना का विस्तृत वर्णन किया। सेठ ने कहा, विचार तो बहुत उत्तम है, पर इसमें जोखिम बहुत है। अगर बच्चे पढ़कर विद्रोही हो गए तो? अगर राजा ने इसे अपने तिलाब साजिश समझ लिया तो? मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। भद्रेश अब भी नहीं रुका। उसने अपने रिश्तेदारों, जान पहचान वालों और जिसे भी वो ज्ञानी समझता था,
हर किसी को अपने दिल का ये राज खोल कर बता दिया। और फिर जो हुआ वो बहुत ही विचित्र और दुखद था। किसी ने उसकी योजना का मजाक उड़ाया, किसी ने उसमें से कमियां निकाल दी, किसी ने उसे अहंकारी और बड़बोला कहा। कुछ लोगों ने तो उसकी पीठ पीछे ये कहना भी शुरू कर दिया कि वह प्रसिद्धि पाने के लिए ये सब ढोंग कर रहा है। यहां तक कि कुछ प्रतिस्पर्धी व्यापारियों ने, जिन्हें उसकी प्रतिभा से ईर्ष्या थी, राजा के कान भरने शुरू कर दिए कि भद्रेश युवाओं को भड़काने के लिए कोई गुप्त संगठन बना रहा है। कुछ ही हफ्तों के भीतर भद्रेश का वह सुंदर पवित्र सपना, जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत था, अब चारों तरफ से नकारात्मकता, संदेह और ईर्ष्या के तीरों से छलनी हो चुका था। जिस योजना को लेकर वो इतना उत्साहित था, अब वही उसे एक बोझ लगने लगी। लोगों की आलोचना और अविश्वास ने उसके आत्मविश्वास को पूरी तरह से तोड़ दिया। उसका मन इतना भारी हो गया कि उसने उस योजना की पांडुलिपि को एक संदूक में बंद करके रख दिया। वो महान विश्वविद्यालय, जो हजारों बच्चों के जीवन में प्रकाश ला सकता था, वो शुरू होने से पहले ही केवल कुछ शब्दों के कारण अंधकार में विलीन हो गया। भद्रेश अवसाद में चला गया, ये सोचते हुए कि शायद उसके सपने में ही कोई खोट थी। दोस्तों, क्या ये कहानी आपको जाने पहचानी लगती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब एक बीज को जमीन में बोया जाता है तो उसे अंधेरे में चुपचाप अंकुरित होने के लिए छोड़ दिया जाता है? अगर हम उसे रोज रोज खोदकर बाहर निकाल कर देखें या उसे समय से पहले ही धूप और हवा के सामने रख दें, तो वो कभी भी एक मजबूत पेड़ नहीं बन पाएगा। हमारे सपने और योजनाएं भी ठीक उसी बीज की तरह हैं। उन्हें शुरुआत में मौन और गोपनीयता के अंधेरे की जरूरत होती है ताकि वे अपनी जड़ें मजबूत कर सके। अगर आप इस बात की गहराई को समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को अभी एक लाइक दें ताकि ये संदेश और लोगों तक भी पहुंच सके। अपनी इस गहरी निराशा और असफलता की पीड़ा से व्यथित होकर भद्रेश ने तथागत बुद्ध की शरण में जाने का निश्चय किया, जो उन दिनों उसी नगर के पास एक उपवन में ठहरे हुए थे। उसने बुद्ध के समक्ष अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसका एक महान सपना लोगों के शब्दों के कारण टूटकर बिखर गया। उसने पूछा, भगवान, मैंने तो एक अच्छा काम करने का सोचा था, मैंने तो बस लोगों से समर्थन मांगा था। मेरी क्या गलती थी? क्या मुझे अपने दिल की बात नहीं कहनी चाहिए थी? बुद्ध ने भद्रेश की ओर असीम करुणा से देखा और कहा, भद्रेश, तुम्हारा इरादा नेक था, पर तुम्हारा तरीका अज्ञानपूर्ण था। तुमने अपने उस कोमल नवजात बीज को, जो अभी अंकुरित ही हो रहा था, तूफानी हवाओं और तपती धूप के सामने खुला छोड़ दिया। तुमने अपने उस दीपक को, जिसकी लौ अभी बहुत कमजोर थी, हवा के झोंकों के बीच रख दिया। तथागत तुम्हें सम्यक वाणी का उपदेश देते हैं, जिसका अर्थ है सत्य, प्रिय और हितकारी वचन बोलना। लेकिन सम्यक वाणी का एक महत्वपूर्ण अंग सही समय पर बोलना भी है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये जानना कि कब नहीं बोलना है। इसे ही हम आर्य मौन कहते हैं। भद्रेश ने पूछा, भगवान, कृपा करके विस्तार से बताएं, वो कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें अपने भीतर ही मौन की तिजोरी में सुरक्षित रखना चाहिए? बुद्ध ने कहा, भद्रेश, एक प्रज्ञावान व्यक्ति अपने जीवन में मुख्य रूप से 3 बातों को हमेशा गुप्त रखता है, जब तक कि उन्हें प्रकट करने का सही समय और सही पात्र न आ जाए। पहली बात जिसे तुम्हें गुप्त रखना चाहिए वो है तुम्हारी बड़ी और महत्वाकांक्षी योजनाएं, जब तक कि वे साकार रूप लेना शुरू न कर दें। बुद्ध ने समझाया, जब तुम अपनी बड़ी योजनाओं के बारे में समय से पहले लोगों को बताते हो तो तुम 2 तत्वों को निमंत्रण देते हो। पहला, लोगों की नकारात्मक ऊर्जा। हर कोई तुम्हारी सफलता नहीं चाहता। कई लोगों में ईर्ष्या, भय और असुरक्षा की भावना होती है। जब तुम अपनी योजना बताते हो तो वे सचेत या अचेतन रूप से अपनी नकारात्मक ऊर्जा और संदेह तुम्हारी ओर भेजते हैं, जो तुम्हारे संकल्प को कमजोर कर सकती है। दूसरा तत्व है ऊर्जा का अपव्यय।
जब तुम अपनी योजनाओं के बारे में बार बार बात करते हो तो तुम्हारे मस्तिष्क को एक झूठी संतुष्टि मिलती है, मानो तुमने वो काम कर ही लिया हो। तुम्हारी वो रचनात्मक ऊर्जा जो तुम्हें उस काम को करने में लगानी चाहिए थी, वो उस काम के बारे में बात करने में ही तर्ज हो जाती है। मौन तुम्हारी ऊर्जा को संरक्षित करता है और उसे कर्म में रूपांतरित होने के लिए केंद्रित करता है। तो नियम है, काम करो और अपने काम को बोलने दो। शब्दों से घोषणा मत करो, परिणामों से दुनिया को दिखाओ। भद्रेश बुद्ध की बातों को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। उसे अपनी तलती का एहसास होने लगा था। उसने उत्सुकता से पूछा, भगवन, और दूसरी बात कौन सी है? बुद्ध ने कहा, दूसरी बात जिसे तुम्हें गुप्त रखना चाहिए वो है तुम्हारा परोपकार और तुम्हारे अच्छे कर्म। भद्रेश, जब तुम किसी की सहायता करते हो, कोई दान करते हो या कोई अच्छा काम करते हो तो उसे गुप्त रखो। उसका ढिंढोरा मत पीटो, क्योंकि जिस क्षण तुम अपने अच्छे कर्मों का बखान करने लगते हो, उसी क्षण तुम उसके पुण्य फल को अपने अहंकार का भोजन बना लेते हो। सच्चा दान, सच्चा परोपकार वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। जब तुम लोगों को यह बताने लगते हो कि मैंने ये किया, मैंने उसकी मदद की, तो तुम्हारा उद्देश्य सेवा नहीं बल्कि प्रशंसा पाना बन जाता है। इससे तुम्हारे कर्म का आध्यात्मिक मूल्य कम हो जाता है। नेकी करो और दरिया में डाल दो, ये एक गहरा सत्य है। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा की सुगंध स्वयं ही फैलेगी। तुम्हें उसे इत्र की तरह छिड़कने की जरूरत नहीं है। भद्रेश ने सिर झुकाकर इस शिक्षा को ग्रहण किया। फिर उसने पूछा, और तीसरी बात? भगवन, बुद्ध के चेहरे पर एक और भी गहरी गंभीरता आ गई। उन्होंने कहा, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे एक साधक को हमेशा गुप्त रखना चाहिए वो है तुम्हारी व्यक्तिगत आध्यात्मिक साधना और तुम्हारे गहरे अनुभव। भद्रेश, जब तुम ध्यान करते हो, आत्मचिंतन करते हो, तो तुम्हें कई बार गहरे अनुभव हो सकते हैं। तुम्हें शांति की अनुभूति हो सकती है, प्रकाश दिख सकता है या कोई गहन सत्य तुम्हारे भीतर प्रकट हो सकता है। ये अनुभव बहुत ही निजी और पवित्र होते हैं। ये तुम्हारी आत्मा के लिए पोषण की तरह है। यदि तुम इन अनुभवों को हर किसी के सामने बताने लगते हो तो दो बातें होती हैं। पहला, अज्ञानी लोग या तो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे या तुम्हें पाखंडी समझेंगे, जिससे तुम्हारे मन में संदेह पैदा हो सकता है। दूसरा, तुम स्वयं इन अनुभवों को अपनी आध्यात्मिक उपलब्धि मानकर अहंकार से भर सकते हो। तुम लोगों से ये उम्मीद करने लगोगे कि वे तुम्हें एक महान योगी या संत समझे। इस तरह जो अनुभव तुम्हें अहंकार से मुक्त करने के लिए मिला था, वही तुम्हें अहंकार में बांधने का कारण बन जाएगा। इसलिए अपनी साधना को मौन में करो। अपने अनुभवों को अपने भीतर पकने दो। उन्हें अपनी ऊर्जा और अपनी शांति का स्रोत बनने दो। हाँ, यदि तुम्हें कोई सच्चा गुरु मिले जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर सके, तो तुम अपने अनुभव उससे साझा कर सकते हो। पर हर किसी के सामने अपनी आध्यात्मिक डायरी खोलकर मत बैठ जाओ। दोस्तों, बुद्ध की ये 3 बातें कितनी व्यावहारिक और गहरी हैं। अपनी बड़ी योजनाएं गुप्त रखो। अपने अच्छे कर्मों का बखान मत करो। अपनी आध्यात्मिक साधना को निजी रखो। आज के इस सोशल मीडिया के युग में, जहां हम अपनी छोटी से छोटी बात को भी दुनिया के सामने रखने के लिए उतावले रहते हैं, ये शिक्षा एक बहुत बड़ा सबक है। हम अपनी योजनाओं को कमिंग सून के पोस्टरों से, अपने परोपकार को डोनेशन सेल्फी से और अपनी आध्यात्मिकता को ज्ञान भरे कोट्स से प्रदर्शित करते हैं, और हम अनजाने में ही अपनी ऊर्जा को बिखेर रहे होते हैं। क्या अब बुद्ध की इन 3 बातों से सहमत है? आपको इनमें से कौन सी बात आज के समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगती है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करें। आपकी अंतर्दृष्टि इस चर्चा को और भी समृद्ध बनाएगी। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि आखिर चुप रहने में, बातों को छुपाकर रखने में ऐसी क्या शक्ति है? ये मनोवैज्ञानिक और ऊर्जा के स्तर पर कैसे काम करता है? आइए
इसे समझते हैं। 1. ऊर्जा का संरक्षण। भौतिकी का एक नियम है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जब आपके मन में कोई बड़ा विचार या सपना जन्म लेता है तो वो एक शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी का रूप होता है। आपके पास इस ऊर्जा को खर्च करने के 2 रास्ते हैं। या तो आप इसे बोलने में खर्च कर दें या आप इसे करने, कर्म में रूपांतरित करें। जब आप चुप रहते हैं तो आप इस ऊर्जा को अपने भीतर जमा करते हैं। ये एक बांध में जमा हो रहे पानी की तरह है। जब ये ऊर्जा पर्याप्त रूप से केंद्रित और शक्तिशाली हो जाती है और जब आप उसे कर्म के दरवाजे से छोड़ते हैं तो वो एक अमोघ शक्ति के साथ अपने लक्ष्य को भेदती है। 2. नकारात्मकता से सुरक्षा, उदास स्माइली। जब आप अपने विचार प्रकट करते हैं तो वे दूसरों के विचारों और ऊर्जाओं के संपर्क में आते हैं। जैसे एक सांस पानी में अगर कोई एक बूंद जहर भी डाल दे तो वो दूषित हो सकता है, वैसे ही आपके पवित्र और शक्तिशाली विचार दूसरों के संदेह, ईर्ष्या और भय के जहरीले विचारों से दूषित हो सकते हैं। मौन एक अदृश्य ऊर्जा कवच की तरह काम करता है जो आपके नैसेंट विचारों को इन बाहरी हमलों से बचाता है जब तक कि वे इतने मजबूत न हो जाएं कि कोई नकारात्मकता उन्हें प्रभावित न कर सके। 3. स्पष्टता और अंतर्ज्ञान का विकास। जब हम कम बोलते हैं और अधिक शांत रहते हैं तो हमारा बाहरी कोलाहल कम हो जाता है और हम अपनी आंतरिक आवाज, अपने अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन को बेहतर तरीके से सुन पाते हैं। मौन में हम अपनी योजनाओं के बारे में और अधिक स्पष्टता प्राप्त करते हैं। हमें अपनी कमजोरियां और संभावित बाधाएं साफ दिखाई देने लगती हैं और हम उन्हें दूर करने के लिए बेहतर रणनीति बना पाते हैं। बोलने की हड़बड़ी में हम अक्सर आत्मनिरीक्षण के इस महत्वपूर्ण चरण को छोड़ देते हैं। 4. रहस्य का आकर्षण। मनोविज्ञान कहता है कि जो चीजें रहस्यमयी और गुप्त होती हैं, वे अधिक आकर्षक और शक्तिशाली मानी जाती हैं। जब आप चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के अपना काम करते हैं तो लोग आपके बारे में अनुमान लगाते हैं। वे आपकी शांति और स्थिरता से प्रभावित होते हैं और जब आपके परिणाम सामने आते हैं तो उनका प्रभाव कई गुना ज्यादा होता है क्योंकि किसी ने उसकी अपेक्षा नहीं की होती। आपकी सफलता एक धमाके की तरह होती है, न कि एक धीमी आवाज की तरह जो पहले ही सबको सुनाई दे चुकी हो। बुद्ध की इस गहन शिक्षा को प्राप्त करके भद्रेश की आंखें खुल गई। वो समझ गया कि उसकी असफलता का कारण दुनिया नहीं बल्कि उसका अपना बड़बोलापन और ऊर्जा का अपव्यय था। वो बुद्ध को धन्यवाद देकर वापस लौटा। इस बार उसने किसी से कुछ नहीं कहा, न अपने मित्र से, न किसी सेठ से। उसने अपनी योजना वाली पांडुलिपि को संदूक से बाहर निकाला और चुपचाप एकांत में उस पर फिर से काम करना शुरू कर दिया। उसने अपनी ऊर्जा बोलने में नहीं बल्कि समाधान खोजने में लगाई। उसने छोटे छोटे कदम उठाए। उसने कुछ बच्चों को अपने ही घर में निःशुल्क पढ़ाना शुरू किया। जब लोगों ने उसके इस छोटे से प्रयास के अच्छे परिणाम देखे तो वे स्वयं उससे जुड़ने लगे। एक छोटे से बीज ने जब उसे सही मौन और संरक्षण मिला तो वो धीरे धीरे अंकुरित होने लगा। उसकी मेहनत और मौन साधना ने धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप ले लिया। वही सेठ जिसने पहले मना कर दिया था, अब उसके काम से प्रभावित होकर सबसे बड़ा दान देने के लिए आगे आया। वही मित्र जो उसका मजाक उड़ाता था, अब स्वयं सेवक के रूप में उसकी मदद करने लगा। और कुछ ही वर्षों में भद्रेश का वो सपना जो कभी शब्दों के कारण मर गया था, अब उसके मौन और कर्म के कारण एक विशाल वटवृक्ष के रूप में खड़ा था। वैशाली में उस महान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई जिसने हजारों वंचितों के जीवन को प्रकाशित किया। भद्रेश ने सीख लिया था कि सबसे शक्तिशाली घोषणा शब्दों से नहीं, कर्मों से होती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, भद्रेश की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि अपने दिल की हर बात हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है।
कुछ राज, कुछ सपने, कुछ नेकियां। उन्हें अपने हृदय की तिजोरी में संभाल कर रखना सीखें। उन्हें अपने मौन की ऊर्जा से सींचे। उन्हें अपने कर्मों से प्रकट होने दे, शब्दों से नहीं। ये गलती मत करना कि अपनी हर खुशी, हर योजना का सरेआम सौदा कर दो। बुद्ध की ये शिक्षा हमें अंतर्मुखी और शांत होकर अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। अगर बुद्ध की ये गूढ़ शिक्षा आपके हृदय तक पहुंची है, अगर इसने आपको मौन की शक्ति का एहसास कराया है, तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपना आभार प्रकट करें। और आज का सबसे महत्वपूर्ण संकल्प बुद्ध द्वारा बताई गई उन 3 बातों में से आप आज से किस एक बात को अपने जीवन में सबसे पहले और पूरी दृढ़ता से लागू करने का संकल्प लेते हैं? नीचे कमेंट करके अपना संकल्प दुनिया के साथ नहीं, बल्कि हमारे इस आत्मखोजी समुदाय के साथ साझा करें। इस महत्वपूर्ण और अक्सर अनदेखे किए जाने वाले ज्ञान को अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी अपनी ऊर्जा को संरक्षित करना और अपने सपनों को सुरक्षित रखना सीख सके। और यदि आप हमारे इस परिवार का हिस्सा बनकर ऐसी ही गहरी और जीवन परिवर्तनकारी शिक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और उस घंटी के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि कोई भी ज्ञान यात्रा आपसे छूट न जाए। अंत में बस इतना याद रखें, खाली बर्तन ज्यादा शोर करते हैं, जो गहरा और भरा हुआ होता है वो शांत रहता है। अपनी योजनाओं, अपनी नेकियों और अपनी साधना से अपने आप को इतना गहरा और भरा हुआ बनाइए कि आपको शोर करने की जरूरत ही न पड़े। आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। इस मौन और गहरी यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपकी शांति और आपके संकल्प को मेरा नमन। नमो बुद्धाय। कहानी 4। नमस्कार मेरे प्यारे आत्मिक मित्रों। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने पूरे जोश और उत्साह के साथ कोई नया काम शुरू किया, पर पहली ही मुश्किल आते ही आपकी हिम्मत जवाब दे गई? कितनी बार आपने महसूस किया है कि आपका मन बहुत जल्दी टूट जाता है, बहुत जल्दी बिखर जाता है? कभी किसी की कही हुई एक छोटी सी आलोचना आपके मन में हफ्तों तक एक कांटे की तरह चुभती रहती है। कभी किसी रिश्ते में आई एक छोटी सी खटास आपके मन को इतना अशांत कर देती है कि रातों की नींद उड़ जाती है। कभी भविष्य का एक अनजाना सा डर आपके आज के कदमों को जकड़ लेता है और आप आगे ही नहीं बढ़ पाते। तो सवाल ये उठता है, आखिर हमारा मन इतना कमजोर क्यों पड़ता है? वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो हमारे संकल्पों को, हमारे आत्मविश्वास को और हमारी आंतरिक शांति को बार बार हिलाकर रख देती है? और क्या कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसा अचूक उपाय है जिससे हम अपने मन को इतना मजबूत, इतना अडिग बना सकें कि जीवन की बड़ी से बड़ी आंधी भी उसे झुका न पाए? आज की इस कहानी में, इस आत्मखोज की यात्रा में हम इसी का उत्तर खोजेंगे। हम जानेंगे तथागत गौतम बुद्ध का वो अद्भुत समाधान, जिसने हजारों साल पहले लाखों लोगों के कमजोर और बिखरे हुए मनों को वज्र के समान शक्तिशाली और अटूट बना दिया था। लेकिन उस समाधान तक पहुंचने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपका मन छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देता है और आप चाहकर भी उसे शांत नहीं कर पाते? अगर आपका जवाब हाँ है, तो इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि आज जो आप जानने वाले हैं वो सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि आपके जीवन को रूपांतरित करने की एक कुंजी हो सकती है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मन को मजबूत बनाने का ये ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे जो आज शायद अपने ही मन की कमजोरी से जूझ रहे हैं, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए। हमारे इस आत्मखोज के परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट में पूरी दृढ़ता से लिखिए, मैं अपना मन मजबूत बनाना चाहती हूँ। आपका ये संकल्प इस यात्रा का पहला कदम होगा। इससे पहले कि हम समाधान पर जाएं, ये समझना बेहद जरूरी है कि बीमारी की जड़ क्या है। बुद्ध एक कुशल वैद्य की तरह थे,
जो दवा देने से पहले रोग का सटीक निदान करते थे। उन्होंने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। लेकिन समस्या यही है कि ये मन बहुत जल्दी डगमगाने लगता है। बुद्ध के अनुसार हमारे मन के कमजोर पड़ने के 4 मुख्य गहरे कारण हैं। पहला कारण अतृप्त इच्छाओं का बोझ। बुद्ध ने कहा, हे भिक्षुओं, दुख का मूल कारण तृष्णा है। तृष्णा यानी एक कभी न बुझने वाली प्यास, हमेशा कुछ और पाने की चाह, और पैसा और सम्मान, बेहतर रिश्ते, अधिक सफलता। हमारा मन एक ऐसे भिखारी की तरह है जिसका कटोरा कभी नहीं भरता। हम अपनी खुशी को, अपनी शांति को इन बाहरी चीजों की प्राप्ति पर टिका देते हैं। जब मुझे वो प्रमोशन मिल जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। जब वो व्यक्ति मुझसे प्रेम करने लगेगा तब मेरा जीवन सफल होगा। लेकिन जब ये चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलती या मिलकर खो जाती हैं, तो जिस नींव पर हमने अपनी खुशी का महल बनाया था वो ढह जाती है और हमारा मन टूटकर बिखर जाता है। जो मन बाहरी बैसाखियों पर टिका हो वो कभी शक्तिशाली नहीं हो सकता। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी अधूरी इच्छा है जो आपके मन को बार बार कमजोर और दुखी कर देती है? जरा शांति से सोचिएगा। दूसरा कारण निरंतर तुलना का विष। बुद्ध ने सिखाया, एक फूल दूसरे फूल से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, वो बस खिलता है। लेकिन हम इंसान, हम अपना पूरा जीवन दूसरों से तुलना करने में बिता देते हैं। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की चमचमाती तस्वीरें देखते हैं और अपनी साधारण सी जिंदगी को कोसने लगते हैं। हम किसी सहकर्मी की सफलता को देखते हैं और अपने भीतर ईर्ष्या और हीनता की आग में जलने लगते हैं। तुलना का ये जहर धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खा जाता है। हम अपनी अनूठी यात्रा को भूलकर दूसरों की दौड़ में शामिल हो जाते हैं और जब हम पिछड़ जाते हैं तो हमारा मन हार मान लेता है। तीसरा कारण दूसरों की राय पर निर्भर आत्मसम्मान। बुद्ध ने कहा, तुम स्वयं अपने स्वामी हो, कोई और तुम्हारा स्वामी कैसे हो सकता है? पर हमने क्या किया है? हमने अपने आत्मसम्मान का, अपनी आत्म कीमत का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में थमा दिया है। किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी तो हम फूलों की तरह खिल जाते हैं। किसी ने हमारी आलोचना कर दी या हमारा अपमान कर दिया तो हम मुरझा जाते हैं। हमारा मन पूरी तरह बिखर जाता है। क्यों? क्योंकि हम भीतर से खोखले हैं। हम अपनी कीमत अपनी नजरों में नहीं बल्कि दूसरों की नजरों में खोज रहे हैं। जिस व्यक्ति का आत्मसम्मान दूसरों की जुबान पर टिका हो, उसका मन एक कागज की नाव की तरह होता है जिसे कोई भी अपनी फूंक से डुबो सकता है। चौथा और सबसे गहरा कारण अज्ञान, मन के स्वभाव को न समझना। बुद्ध के अनुसार हमारी सारी कमजोरियों की जड़ है अविद्या यानी अज्ञान। हमें ये पता ही नहीं है कि ये मन है क्या, ये कैसे काम करता है और इसे कैसे साधा जाता है। हमारा मन स्वभाव से ही एक बेचैन बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। कभी अतीत की चिंताओं में, कभी भविष्य की आशंकाओं में। हम इस बंदर को प्रशिक्षित करने के बजाय उसे और भी उत्तेजित करते रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग सीखे एक शक्तिशाली कार को चलाने की कोशिश करे तो दुर्घटना होना निश्चित है। ठीक वैसे ही बिना अपने मन के स्वभाव को समझे उसे जीवन की राह पर चलाना कमजोरी, दुख और दुर्घटना को निमंत्रण देना है। अब जब हमने रोग को समझ लिया है तो चलिए उस अद्भुत समाधान की ओर बढ़ते हैं जो बुद्ध ने हमें दिया। ये कोई जादुई गोली नहीं बल्कि मन को प्रशिक्षित करने का एक व्यावहारिक चरण दर चरण मार्ग है। पहला समाधान, जागरूकता की ढाल। बुद्ध ने कहा, सारा दुख केवल इसलिए है क्योंकि हम अनजाने में एक सोए हुए व्यक्ति की तरह जीते हैं। मन को मजबूत बनाने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है जागरूक होना। अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी शारीरिक संवेदनाओं के प्रति सजग होना। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैं हमेशा डर और चिंता में क्यों रहता हूं? मेरा मन बहुत कमजोर है।
बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम वर्तमान में नहीं जीते। तुम्हारा मन या तो अतीत की गलतियों पर पछता रहा होता है या भविष्य की अनजानी आशंकाओं से डर रहा होता है। जिस क्षण तुम अपने मन को पकड़कर वर्तमान में ले आते हो, उसी क्षण भय और चिंता विलीन हो जाते हैं। सीख और व्यावहारिक उपाय। जब भी आपका मन कमजोर महसूस करे, जब भी वो किसी चिंता या क्रोध में डूबे, तो तुरंत रुक जाए, एक गहरी सांस ले और खुद से पूछें, इस क्षण, ठीक इस पल में मेरा मन कहाँ है? वो क्या सोच रहा है? मैं अपने शरीर में क्या महसूस कर रहा हूं? ये छोटा सा अभ्यास आपको विचारों के तूफान से बाहर निकालकर जागरूकता के शांत केंद्र में ले आएगा। जागरूकता एक ढाल की तरह है जो नकारात्मक विचारों के तीरों को आप तक पहुंचने से पहले ही रोक देती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी 99% चिंताएं उन चीजों के बारे में होती हैं जो अभी घटित नहीं हुई है और शायद कभी होंगी भी नहीं? दूसरा समाधान, अनासक्ति का कवच। बुद्ध ने इच्छा को दुख का मूल कारण बताया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन में कुछ पाने की इच्छा ही छोड़ दें। इसका गहरा अर्थ है परिणाम से अनासक्त होना। कर्म करो, पर फल की चिंता में अपने मन को कमजोर मत करो। एक अमीर आदमी जो अपनी व्यापारिक सफलताओं और असफलताओं से बहुत परेशान रहता था, बुद्ध के पास आया और बोला, भगवन, मुझे मन की शांति चाहिए, लेकिन मेरी इच्छाएं और चिंताएं खत्म ही नहीं होती। बुद्ध ने उससे कहा, तुम एक ऐसे जुआरी की तरह हो जो अपनी हर बाजी पर अपनी सारी खुशियां दांव पर लगा देता है। जब तुम जीतते हो तो तुम उन्मादी हो जाते हो, और जब हारते हो तो तुम टूट जाते हो। शांति तब मिलेगी जब तुम खेल का आनंद लेना सीखोगे, न कि सिर्फ जीतने या हारने से खुद को जोड़ोगे। उन्होंने आगे कहा, यह समझो कि सफलता और असफलता, सुख और दुख, धूप और छाव की तरह है। वे आते हैं और जाते हैं, वे तुम नहीं हो। उनसे अपनी पहचान मत जोड़ो। सीख, जब आप किसी चीज को पाने के लिए मेहनत करते हैं तो पूरी लगन से करें, लेकिन अगर परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुरूप न हो तो उसे व्यक्तिगत हार न बनाएं। ये समझे कि ये जीवन के खेल का एक हिस्सा है और अगली बाजी के लिए फिर से तैयार हो जाएं। ये अनासक्ति का भाव आपके मन को एक अजेय कवच प्रदान करेगा। तीसरा समाधान, आलोचना को समझने का विवेक। मन को कमजोर करने वाली सबसे आम चीजों में से एक है आलोचना। बुद्ध ने इसका एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक समाधान दिया। उन्होंने कहा था, अगर कोई तुम्हें एक उपहार भेंट करे और तुम उसे स्वीकार करने से इनकार कर दो, तो वो उपहार किसका रहेगा? शिष्य ने उत्तर दिया, देने वाले का। बुद्ध बोले, ठीक इसी प्रकार अगर कोई तुम्हें क्रोध, अपमान या आलोचना भेंट करता है और तुम उसे अपने भीतर स्वीकार नहीं करते, तो वो उसी के पास लौट जाता है। जब भी कोई आपकी आलोचना करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल का ठहराव ले और मन में ये दोहराएं, ये उसका विचार है, ये उसका दृष्टिकोण है, ये उसकी ऊर्जा है, ये मेरी सच्चाई नहीं है, मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूं। ये छोटा सा मानसिक अभ्यास आपके और उस नकारात्मकता के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देगा और आपका मन अप्रभावित और मजबूत बना रहेगा। चौथा समाधान, ध्यान का व्यायाम। बुद्ध ने मन को मजबूत बनाने का सबसे शक्तिशाली और प्रत्यक्ष उपाय बताया, ध्यान, मेडिटेशन। जैसे हम जिम जाकर अपने शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, ठीक उसी तरह ध्यान हमारे मन की मांसपेशियों यानी एकाग्रता, धैर्य और संतुलन को मजबूत बनाने का व्यायाम है। ध्यान क्या करता है? ये हमारे मन में चल रहे विचारों के अनियंत्रित कोलाहल को शांत करता है। ये हमें अपनी भावनाओं का गुलाम बनने के बजाय उनका स्वामी बनना सिखाता है। ये हमारे भीतर आत्मविश्वास और आत्मबल का एक ऐसा गहरा स्रोत खोल देता है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। आपको घंटों तक बैठने की जरूरत नहीं है। हर दिन सिर्फ 10 मिनट से शुरुआत करें। एक शांत जगह पर बैठ जाएं।
आंखें बंद कर लें और अपना सारा ध्यान सिर्फ अपनी आती जाती सांस पर केंद्रित करें। जब मन भटके, जो कि वो हजारों बार भटकेगा, तो बिना निराश हुए, बिना खुद को कोसे, बहुत ही प्रेम से उसे वापस अपनी सांस पर ले आएं। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आप अपने मन को थोड़ा और मजबूत बना रहे होते हैं। क्या आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर रोज कुछ मिनट निकालते हैं? तो फिर अपने मन को, जो आपके शरीर से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए क्या आप आज से हर रोज 10 मिनट निकालने का संकल्प लेंगे? पांचवा समाधान, करुणा और मैत्री का भाव। ये सुनने में शायद उल्टा लगे, पर बुद्ध ने सिखाया कि जब हमारे मन में दूसरों के लिए निस्वार्थ प्रेम, करुणा और मैत्री का भाव होता है, तो हमारा मन खुद ब खुद मजबूत हो जाता है। एक बार किसी व्यक्ति ने बुद्ध को भरी सभा में बहुत अपमानित किया, उन्हें गालियां दी। बुद्ध शांत भाव से सब सुनते रहे। जब वो व्यक्ति थककर चुप हो गया, तो बुद्ध ने उससे पूछा, यदि तुम किसी के घर कोई भेंट लेकर जाओ और वो उसे स्वीकार न करे, तो वो भेंट कहा जाती है? व्यक्ति ने कहा, मेरे पास ही रह जाती है। बुद्ध बोले, ठीक इसी तरह तुम्हारी ये गालियों की भेंट मैं अस्वीकार करता हूं। लेकिन इसके बाद बुद्ध ने जो कहा वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, उस व्यक्ति पर क्रोध मत करो, उस पर करुणा करो। वो भीतर से बहुत दुखी और अशांत है, इसीलिए उसके भीतर से विष निकल रहा है। एक सुखी और शांत व्यक्ति कभी किसी का अपमान नहीं करता। सीख, जब हम दूसरों की गलतियों पर क्रोध करने के बजाय उनके दुख को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम उस नकारात्मक ऊर्जा के शिकार नहीं बनते। करुणा का भाव हमें एक ऊंचे धरातल पर ले जाता है, जहां छोटी छोटी बातें हमें छू भी नहीं पाती। दूसरों को माफ करना वास्तव में अपने ही मन को मजबूत बनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। दोस्तों, बुद्ध का ये पंचसूत्रीय समाधान कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक जीवन पद्धति है। अगर आप इन 5 बातों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दें, हर क्षण जागरूक रहना, परिणाम से अनासक्त होना, आलोचना को अस्वीकार करना, नियमित ध्यान का अभ्यास करना, सबके प्रति करुणा का भाव रखना, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका मन धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। आप पाएंगे कि जिन छोटी छोटी बातों पर आप पहले बिखर जाते थे, अब वे आपको प्रभावित नहीं करती। आपके भीतर एक ऐसी गहरी शांति और एक ऐसा अटूट आत्मविश्वास जागेगा, जो किसी भी बाहरी परिस्थिति का मोहताज नहीं होगा। इन 5 समाधानों में से आपको कौन सा समाधान सबसे ज्यादा व्यावहारिक और शक्तिशाली लगा, जिसे आप आज से ही अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? नीचे कमेंट में लिखकर अपना संकल्प जरूर बताएं। दोस्तों, बुद्ध का संदेश बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली है। मन को मजबूत बनाने की शक्ति कहीं बाहर नहीं है, वो आपके ही भीतर, आपके ही अभ्यास और आपकी ही समझ में छिपी है। कमजोर मन हमेशा बहानों और शिकायतों की तलाश करता है, जबकि एक मजबूत मन हमेशा समाधान और संभावनाओं की तलाश करता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इसने आपके मन को मजबूत बनाने की दिशा में एक नई रोशनी दिखाई हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आज हर किसी को एक मजबूत मन की जरूरत है। और हमारे इस आत्मखोज के सफर में साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम और भी ऐसी गहरी कहानियां और शिक्षाएं साझा करेंगे, जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। याद रखिए, आप वो चट्टान हैं